रायबरेली पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में कराया अवगत। रायबरेली के सालौन पहुंची स्मृति ईरानी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी बैठक, चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। बरेली में सपा लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ने कराया नामांकन, कहा अब तक देश अरबों रुपए के अतिरिक्त कर्ज में डूब गया। हाथरस में बीजेपी प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने दाखिल किया नामांकन। अनूप वाल्मीकि के नामांकन से पहले भूपेंद्र चौधरी ने की जनसभा। बरेली में बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने कराया नामांकन, कहा मौजूदा सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होकर का, जहां पीएम द्वारा 2024 लोकसभा के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र की खूबियों को बताने के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज रायबरेली पहुंचे, जहां काशी में लगे पुलिस कर्मियों की पुजारी वाली वेशभूषा पर अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान और तुष्टीकरण ही दिखाई देता है। वहीं संकल्प पत्र की खूबियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया। एक संकल्प पत्र की घोषणा की है जिसमें देशवासियों के हर तरीके से उन्नयन के लिए, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के एक रोड मैप तैयार किया है जो 2047 तक के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। उस संकल्प को कैसे पूरा करेंगे, इसकी एक दिशा देने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्हीं बातों को रखने के लिए आज आप लोगों के बीच में सपा के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने आज नामांकन कराया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार बीजेपी ने पुलवामा को लेकर इलेक्शन लड़ा और जीतने के बाद बेरोजगारी कहां तक पहुंचा दी, ये सभी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मनमोहन की यूपीए की सरकार थी, उसके बाद से अब तक पूरा देश अरबों रुपए के अतिरिक्त कर्ज में डूब गया है। इसके अलावा हमारी जीडीपी की सकल आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में जा रहा है। देखिए, तैयारी तो जब हम पिछली बार चुनाव हारे थे तो उसके अगले दिन से शुरू हो गई थी और उसी हिसाब से तैयारी तभी से चल रही है। और समाज सेवा में, राजनीति में और ख़ास तौर से चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी। लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज़ हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो हैं हर जगह बनी हुई हैं। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में, और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोजगारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता। हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने आज नामांकन दाखिल किया। वहीं अनूप वाल्मीकि ने नामांकन दाखिल करने से पूर्व भाजपा के चुनाव कार्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक सभा की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही जनता से भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने की अपील भी की। इस मौके पर अलीगढ़ और हाथरस के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसपा से लोकसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार ने आज अपना नामांकन कराया। चुनाव के मुद्दे को लेकर पूछने पर उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। सरकार ने रोजगार देने का वादा किया मगर दिया नहीं। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। इस देश की जनता को गुमराह कर जो पार्टी सत्ता में आई उसके सारे वादे झूठे निकले। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने का सर्टिफिकेट ले लिया है। आपने बात करी मुद्दों की, मुद्दा देख रहे हो, जब से ये सरकार बनी है तब से बेरोजगार सड़कों को घूम रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और इस देश की जनता को गुमराह कर जो पार्टी सत्ता में आई सारे वायदे झूठे हुए साबित हुए और प्रधानमंत्री ने तो झूठ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। बहराइच में मतदाता जागरूकता को लेकर 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। डीएम बहराइच और एसपी ने
निर्देशन में इस मानव श्रृंखला से लगभग 8,000 लोग शामिल हुए, जहां एनसीसी कैडेट, छात्र छात्राओं, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस श्रृंखला में हिस्सा लिया। वहीं डीएम मोनिका रानी ने बताया कि इस श्रृंखला में मतदान के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। इस श्रृंखला का उद्देश्य आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। जितने भी हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने सब में इसमें प्रतिभाग किया और ये मानव श्रृंखला बनाई गई और इसके साथ साथ मतदान की शपथ ली गई। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि 13 मई को जो है वो बहराइच का मतदान होना है और 20 को जो होना है वो केसरगंज लोकसभा क्षेत्र का है। तो इस मंडल में जो है मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। इसके माध्यम से केवल यही संदेश देना था कि जो हमारे अर्बन क्षेत्र के वोटर हैं, जो कम निकलते हैं उस दिन मतदान करने के लिए, वो 100% मतदान के लिए निकलें और मतदान प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा। जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोट दक्षिण गांव में मुसहर समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास से लाभान्वित किया गया था। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा उनके खाते से पैसे निकलवा कर ले लिया गया और उनके मकान को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कोट दक्षिण गांव के मुसहर समाज के लोग आज भी त्रिपाल और घास फूस के छप्पर में रहने को मजबूर हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और कुछ ही दिनों में चौथे चरण का नामांकन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी चुनाव तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्री 5 दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थी और आज फिर चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए रायबरेली के सालौन पहुंची, जहां सालौन विधानसभा के सूची मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने चुनावी बैठक भी की। वैसे तो पूरे जिले में झोलाछाप डॉक्टरों का मकरजाल फैला हुआ है और वह स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर भोली भाली जनता को दोहन करने में गुरेज नहीं कर रहे। इन झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से लोग असमय काल के घेरे में समा जाते हैं। गौरतलब रहे, मिश्रिक में लगातार कई महीनों से यह शिकायतें आ रही हैं। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली है, टीम का गठन कर जल्द ही फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि पर दुर्गा माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति स्वरूपा महागौरी माता खुद धरती पर आकर भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसे में धर्म नगरी काशी में भी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की चैत्र नवरात्र में अलग अलग पूजा होती है। देवी के 8वें स्वरूप यानी महागौरी स्वरूप को शांत और कल्याणकारी बताया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।